और सत्ता में अब बात बढ़ती आबादी की सत्ता की, जिसमें भारत दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र के आज के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। आज दोपहर करीब 1:13 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड के मुताबिक भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख हो गई है, जो चीन की 142 करोड़ 57 लाख की आबादी से ज्यादा है। इस सूची में अमेरिका तीसरे स्थान पर है। यह एक ऐसी कामयाबी है जिस पर खुश होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारत संसाधनों के मामले में वही है, लेकिन आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से भारत में प्रति व्यक्ति संसाधन कम होते जा रहे हैं। जो बढ़ती आबादी आज भारत के लिए एक कीमती संसाधन है, अगर वो बेहिसाब तरीके से बढ़ती रही, ब्रेक नहीं लगा, तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है। इस सच्चाई को जानते और समझते हुए भी देश में कुछ लोग हैं जो दिन रात आबादी बढ़ाओ का नारा लगाते रहते हैं। देश में हो रहे जनसंख्या विस्फोट के बीच कुछ साधु संतों ने हम दो हमारे अनेक की पॉलिसी अपनाने की अपील की है। हरिद्वार में आयोजित एक संत सम्मेलन में संतों ने हिंदुओं से अपील की है कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अब हम दो हमारे दो के सिद्धांत को छोड़कर ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। संत सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत देश के दिग्गज संत मौजूद थे। सरकार के स्तर पर भले ही आबादी कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने की चर्चा हो, लेकिन संत समाज इस बात से सहमत नहीं है। संतों का मानना है कि जनसंख्या विस्फोट के बीच हिंदुओं की संख्या में तेजी से कमी आई है। पहले हम दो हमारे दो की बात कही जाती थी, पर अब तमाम हिंदू परिवार महज एक बच्चे के सिद्धांत पर चल रहे हैं, जिससे हिंदुओं की संख्या बड़ी तेजी से कम हुई है और इससे आने वाले समय में हिंदुओं की परेशानी बढ़ने वाली है। संतों की राय पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है, पहले वो देखिए। धर्म की जो जड़ है वो महिला के हाथ में है। सनातन को बचाना है, सनातन को अगर व्यापक बनाना है तो आज भी हमें उसी स्थिति में, जैसे रविंद्रपुरी जी महाराज ने कहा है, हमें जो है ना, ये हम दो हमारे दो वाले से अब काम नहीं चलेगा। हम दो हमारे छः, हम दो और हमारे छः, तब बात बनेगी। एक लड़का एक लड़की पैदा किए, एक कन्या का दान किए, कन्या का दान ले लिए, सृष्टि चलती रहेगी। लेकिन हमारा जो राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा का अभियान है, उसके लिए कौन प्रेरणा देगा? कोई भी माता या पिता नहीं चाहता एक ही पुत्र सेना में जाए या वो सन्यासी बन जाए। इसलिए कम से कम 2 या 3 तो होने चाहिए। 4 बच्चे हमें होने चाहिए। वैसे तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इतने बच्चे आपके पास होने चाहिए कि एक बच्चे आपके घर से साधु भी बने। देश की रक्षा के लिए भी एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आपके घर के रक्षा के लिए भी आए। तो मुझे लगता है ये समयानुसार शास्त्र का, परंपराओं का और सामाजिक ज्ञान का भी विषय है। ऐसी हम सब की हिंदू धर्म ग्रंथों में मान्यता है, अगर वंश ही नहीं चलेगा या कोई परंपराएं जो हमारी सनातन की परंपराएं हैं, संत समाज या ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे तो परंपराएं नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इस पर नजरिया 9। वैसे तो प्रवचन देना साधु संतों का काम है, लेकिन वो प्रवचन अगर धार्मिक मुद्दों तक ही सीमित रहें तो अच्छा है। वैसे जनसंख्या विस्फोट पर साधु संतों के लिए हमारे पास एक रिवर्स प्रवचन है, जिससे उन्हें लाभ हो सकता है। हमारा नजरिया ये कि हर बात को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखें। ज्यादा आबादी एक ऐसी समस्या है जो धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करती। ये देश के हर वर्ग को नुकसान पहुंचाती है। डेमोग्राफी में बदलाव से जुड़ी असुरक्षा की भावना आबादी बढ़ाकर नहीं मिटाई जा सकती। साधु संतों को समाज को लाभ पहुंचाने वाले पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ना कि जनसंख्या विस्फोट के पक्ष में।